अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आज मेजर गौरव आर्या सर की बड़ी ही अलग सी वीडियो लेके आए हैं जिसमें ये आसिम मुनीर साहब जो है उनको डिफेंड भी करना पड़ गया इन्हें। एक तरफ जो है हमारे मौलवी साहब है और दूसरी तरफ आसिम मुनीर साहब। तो देखते हैं जी मौलवी साहब को क्यों डिफेंड नहीं किया गया और आसिम मुनीर को क्यों डिफेंड कुछ ना कुछ हद तक किया गया है। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स। हेलो सर। चीयर्स सर। हेलो हेलो। अब तो तुम और आज ये उठ गया भाई। मैं मार दूंगा गोपाल। अरे भाई जल्दी लैंड हो जा भाई। इसकी लैंडिंग में बाद मैंने कहा मैं सिप लूंगा क्योंकि ये हमारा ग्लोब मास्टर था ये, वो जो जहाज है ना बड़ा वाला मालवाहक। म्यूजिक। नापाक पलीस लोग हराम में लुटे हुए। मालवाहक बहुत अंदर जगह है, मैं टैंक वेल। नहीं 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 ना नहीं नहीं ना ना सर फिर पहला नहीं वो सर सर अच्छा सर चल मैं पूरा इधर कर देता हूँ, ये अपने इच्छा अनुसार ले लेगा। हाँ सर प्याज बहुत आ गया सर। ये देखिए सर, आप भी सर वो करिए, क्या बोलते हैं सर? नोश फरमाइए। नोश नोज क्या नोश नोश हो गया। चलो आप लोग आपस में बात करो, मैं खाते वक्त बोलूंगा नहीं। गुप्ता जी टेंट हाउस। अच्छा ये आदमी मुझे फंसाएगा। बोलो सब नहीं हाँ। तो सर कराची के एक मौलाना है जामिया दारुल नहीं कराची का सर जामिया दारुल उलूम मदरसा है। उसने एक बात कही है बेसिकली सर, मोटा मोटी अगर शब्दों में समझाएं तो मुनीर के खिलाफ फतवा आ गया है कि वो क्रिप्टो की डील वील करवा रहा है ना। तो उन्होंने बोला है कि इस्लामिक कानून के तहत क्रिप्टो करेंसी अभी तक संपत्ति नहीं मानी गई है, इसलिए उसमें लेन देन करना हराम है। ये किसने बोला है? ये दारुल उलूम मदरसा है सर, उन्होंने बोला। उनके उसके धर्म गुरु हैं सर मुफ्ती ताकी उस्मानी। अच्छा नहीं ऐसा नहीं, जितेंद्र जी तो अच्छा करते थे। अच्छा करते थे। अच्छा सुनो, मैं एक बात बताता हूँ। देखो ये जो है ना, ये फतवा वतवा देना कि क्रिप्टो हराम है, क्रिप्टो हराम कैसे हो गया? ये कुछ भी बोलते हैं, ये कुछ भी ऐसे। और पाकिस्तान के जो मौलवी हैं इतने पागल के बच्चे हैं ये लोग। इनको तो मैं बता रहा हूँ पट्टा वट्टा बांध के ना खंबे से बांधो भरी दोपहरी में। ये कुछ भी बोलते हैं, ये कुछ भी बकवास करते हैं। इनको एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ये मॉडर्न एजुकेशन इनका जीरो है, तो ये कुछ भी बकवास करते हैं पाकिस्तान के मौलवी ना। और जगह आप देखना सऊदी अरब के जो मौलवी हैं दे आर अंडर कंट्रोल। जो बादशाह है वहां का, जो किंग है या मोहम्मद बिन सलमान है क्राउन प्रिंस, मजाल है किसी मौलवी की टच से मस हो जाए और टांग देगा उल्टा। बट दे आर वेल रेड एज वेल ना सर, इसलिए वो फालतू। रेड अनरेड की अलग बात है। एक अंग्रेजी में कहावत है, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इस्लाम में तो सूद भी हराम है। इस्लाम में जो इंटरेस्ट है ना, सूद हराम है। पाकिस्तान में बैंक क्यों खुले हैं? फिर पाकिस्तान में बैंक क्यों खुले हैं? सारा देश ही ब्याज पे चल रहा है। नहीं, ब्याज पे ही चल रहा है सारा। इज नॉट रॉन्ग, गलत तो नहीं कह रहे फ्रीडम फाइटर। सारा देश जो है ये पैसा लेते हैं आईएमएफ से, ये भी हराम है। ठीक है, अगर पाकिस्तान शरिया के हिसाब से चले ना तो आपको हाथों वाला नहीं मिलेगा, पूरा पूरा टुंडा मिलेगा पाकिस्तान। जैसे इनके कर्म है ना सर, सिर्फ वही बॉडी और खोपड़ी बचेगी बाकी पार्ट सब हटाए जाएंगे। वेल आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में चले गए, लेकिन कुछ और छोड़ दिए जाएंगे सर, दो एक पार्ट और छोड़ दिए जाएंगे, पर हाथ पैर काट दिए जाएंगे भैया, ये खत्म करिए ना यहीं पे। हाँ, आप डिटेल में क्यों जा रहे हैं बताइए? ये फ्रीडम फाइटर की बहुत गलत बात है। डिटेल में घुस जाते हैं आप। अगर ये आपको अगर ये आप मिल जाए सर, अगर आप इस्लामी कानून जी, अगर आप इस्लामी कानून के तहत बात करेंगे तो पूरा का पूरा पाकिस्तानी या तो जेल में होगा
या फिर डी चौक पे दे देना। अब देखो ना, चोरी हराम है, शराब पीना हराम है जी, ठीक है, झूठी गवाही देना हराम है, ब्याज हराम है। जो प्रोहिबिटेड चीजें हैं, जो इस्लाम में जिसको हराम कहा गया है, सारी की सारी पाकिस्तान में। ये मौलाना खुद करता है। अब इससे पूछ लो मौलाना, जब तू एसयूवी में जाता है वो पैसा कहां से आया? जो काली काली एसयूवी में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरी व्हीकल्स में मौलाना चलते हैं, इनके पास पैसा कहां से आया? तो आप सर मुनीर के साथ हो गए इस बारी, आप फौज का साथ दे रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मुनीर के साथ नहीं हुआ। ये लोग क्या करते हैं ना कि ये लोगों को गुमराह करते हैं। और जब इसने बोला कि क्रिप्टो हराम है, वो क्रिप्टो के कुछ पता नहीं, वो रेट वेट क्या होता है, वो गिर गए। मार्केट, इट इंपैक्टेड द मार्केट, इट इंपैक्टेड द क्रिप्टो मार्केट। और ये मौलाना है। अरे तू मजहब की बात कर, अपना मुंह बंद रख यार। वही काम होना चाहिए मौलानाओं के साथ जो सऊदी अरब में होता है। आपने कभी कतर के मौलाना को देखा बोलते हुए? यूएई में देखा किसी मौलाना को फतवा होता है? ये पाकिस्तानी मौलाना को इतनी खुजली है अंदर से कि मैं फतवा जारी कर दूं, मैं फतवा 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 फतवा। सर अगर आपको मौका दिया जाए तो? मैं क्यों मौलाना बनूं भाई? नहीं कि फतवा कोई ऐसा जो आपको फेवरेट होगी, इस टॉपिक पे मैं करना चाहता हूँ, एक फतवा जारी करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, आप क्या, आपका फेमस क्या होगा कि ये वाली चीज जो है इस पे फतवा जारी कर दो? कर्जे पे करोगे कि आप? नहीं, मैं बोलूंगा कि ब्लैक कॉफी शुड बी टैक्स फ्री। या पाकिस्तान में नहीं, मैं तो पाकिस्तान में क्यों जाऊंगा? पाकिस्तान के लिए सर, हमारे यहाँ क्यों ब्लैक कॉफी? ये तो पूरा, मैं एक फतवा जारी करूंगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में जैसा है वैसा ही शरिया नाफिज होना चाहिए। जो शरिया है, प्योर फॉर्म में जो शरिया है, वो शरिया पाकिस्तान में नाफिज होना चाहिए। हमारे भारत के एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं सर, सांसद है, बड़ी पवित्र शहर से। शहर में आज अगले कुछ दिनों में बहुत कि कल ही थी, आज या कल में है, बहुत पवित्र यात्रा होती जो वहां के सांसद जी हैं। उन्होंने इसको कहा था कि ये शरिया नहीं, आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप समझ तो गए। सोचा धातु का नाम लिया था सर उन्होंने। सॉलिड। देखो सिंपल सी बात है, मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान में शरिया नाफिज हो। जो प्योर शरिया है, जो प्योर शरिया है, जो इस्लामी कानून है, वो पाकिस्तान में नाफिज हो। ये जितने उछलते हैं ना मौलाना, जितने उछलते हैं, ये सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे रातों रात। वो नहीं कहता, वो फिल्म सरकार में कहता है कि अब मैं वापस चला जाएगा, और कुछ सुनामी के बचे कुचे गांव उसकी रेत के अंदर, सिल्वर मणि। हैव यू सीन? सरकार देखी है? सरकार नहीं देखी मैंने। दूसरी वाली सरकार जो बनी है पार्ट 2, वो नकली है, वो फेक मूवी है। ओरिजिनल सरकार जिसमें अभिषेक बच्चन, के मेनन, अमिताभ बच्चन, अरे वो इट्स अ टेक ऑन गॉडफादर। इट्स अ टेक ऑन गॉडफादर। उसके कई सीन्स गॉडफादर से लिए गए हैं, और बट वो बहुत शानदार मूवी है, देख के मजा आ जाएगा। उसमें देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा क्या स्टोरी है। मैं बता रहा हूं, बहुत मजेदार। मैं तो यही चाहूंगा पाकिस्तान में शरिया नाफिज हो, शरिया कोर्ट्स हो। भाई इस्लाम में बोला गया है कि खुद मुख्तारी अल्लाह की है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। ठीक है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। फिर ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? ये हराम और हलाल की बात करते हैं। पाकिस्तान का संविधान है क्यों? क्योंकि नहीं, किसी भी मैन मेड संविधान तो मैन मेड है, इंसान ने लिखा है आइन। आप आइन के सामने कैसे झुक सकते हैं? आइन को कैसे मान सकते हैं? और उसको भी सर ये अपने हिसाब से मॉडिफाइड करते रहते हैं। अब इनकी सरकार आ गई है, अपने हिसाब से उसमें कुछ तब्दीली। नहीं, मॉडिफाई, देखो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, लेकिन दूसरी तरफ से कुरान शरीफ का एक कॉमा, एक फुल स्टॉप कोई चेंज नहीं कर सकता एज पर इस्लामिक लॉ, क्योंकि वो इंसान का नहीं, वो बेसिकली क्या है कि इट्स अ रिवील्ड फेथ, इस्लामिक रिवील्ड फेथ माना जाता है। कुरान शरीफ किसी ने लिखी नहीं है, नोबडी हैज रिटन इट। ओके, इट इज मुस्लिम्स बिलीव इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। मुसलमान मानते हैं कि कुरान शरीफ जो अल्लाह ने बोला वही कुरान शरीफ है, वो किसी ने बैठ के लिखी नहीं है। ठीक है, अब यानी कि अगर वो अल्लाह के वर्ड्स हैं, कुरान शरीफ जो है, तो फिर उसमें इंसान फुल स्टॉप कॉमा तो नहीं लगा सकता है। इंसान के बस की बात तो नहीं है, क्योंकि इट्स अ रिवील्ड फेथ, वो रिवील करा गया है वो तो भाई मैं यही कह रहा हूं कि अगर ऐसी बात है, इफ दैट इज ट्रू एंड मुस्लिम्स बिलीव दैट इज ट्रू, वो मानते हैं तो मानते हैं भाई। तो फिर आप एक बात बताइए, फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की गुंजाइश कहां पे हो गई पाकिस्तान के अंदर?
फिर कॉन्स्टिट्यूशन की गुंजाइश कहां से हो गई अगर आपके पास कुरान शरीफ है? फिर कॉन्स्टिट्यूशन की ये सारे मौलवी मौलाना पाकिस्तान के जो उछलते हैं ना, मैं बता रहा हूं, दे शुड फॉलो द एग्जांपल ऑफ सऊदी अरेबिया। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या बोल रहा है? यही तो बोल रहा है शरिया नाफिज होना चाहिए। तहरीक है, उसने 10 गलत हरकतें करी हो टीटीपी ने, ठीक है, 10 गलत हरकतें करता है टीटीपी, इसको मारना ये करना, दैट इज रॉन्ग जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान करता है। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान चाहता क्या है, उसका एम क्या है? अगर आप उसका चार्टर देखेंगे, जो उन्होंने चार्टर अपने लिए बनाया है, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान के अंदर हमें शरिया नाफिज करनी है। ये क्यों नहीं मुनीर कहता, अपने आप को हाफिज कहता है मुनीर, कि कुरान इनको कंठस्थ है, यानी कि कुरान शरीफ मेमोरी से पूरी बता सकता है। आसिम मुनीर ये उसके बारे में मशहूर है, हाफिज हैं। हाफिज मतलब वही जो कुरान को वो कर सकते हैं। तो अगर ये हाफिज हैं और अगर इनको ऐसा है पूरा मामला कि साहब हम कि वी कैन आई हैव अथॉरिटी ऑन इस्लामिक लॉ, तो इस्लाम तो कई चीजों की गुंजाइश नहीं है, ये तो विस्की पीता है आसिम मुनीर। इस्लाम में गुंजाइश है विस्की की, सूद की गुंजाइश है। जो आईएमएफ से आप लोन ले रहे हो, जो आपने वापस करा है यूएई को, जो आप चाइना से ले रहे हो, सूद नहीं ले रहे उस पर। पूरा निजाम इनका सड़ा गला हुआ है, ऊपर से ही मोटे मोटे मौलाना मांगने के लिए क्या है सर उसमें प्रावधान? देखो भीख मांगने का प्रावधान ऐसा नहीं है, बात कभी ये पानी है कि मांग रहे हैं, कभी आटा मांग रहे हैं, कभी कर्जा मांग रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ है कि आप मर जाओ पर भीख ना मांगोगे, ऐसा कुछ नहीं सर? हाँ, उसमें फिर तो 2.5% ऐसा कुछ है जो आपको देना है, आपको अपना, जिसको कहते हैं कि अपनी कमाई का एक खास परसेंटेज आपको देना है गरीबों के लिए। और ये पाकिस्तान दुनिया भर से लेता है, खुद गरीब बनाई सऊदी को क्या दिलवाते हैं सब कि आपको देना है। हाँ सर सऊदी से याद आया, कल जो शहबाज शरीफ की एक प्रेस वार्ता थी सर, प्रेस वार्ता थी, तो उसमें लोगों से मुखातिब थे वो मुखातिब, तो वो सनी देओल वाला डायलॉग सर उन्होंने बोल दिया वहां पे। किसने? शहबाज शरीफ ने। 2.5 किलो का हाथ ना ना ना, मैं काट दूंगा। उसने बोला कि कात्या? पाक और सऊदी के बीच में अगर कोई आया, समझो वो मर गया, लाशें बिछा दूंगा लाशें। कौन कह रहा है? शहबाज शरीफ ने बोला कि पाकिस्तान और सऊदी की दोस्ती के बीच में अगर कोई हाथ उठा तो उसको काट दूंगा, ऐसे टाइप में, सनी देओल टाइप में, ऐसे मतलब बटरिंग कर रहा है कि क्या है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। ये तो पाकिस्तानी कैरेक्टर है, अपने लोगों को ही बोल रहा है, वो अपने ही लोगों को बोलेगा, क्योंकि पागल के बच्चे सब वहीं पे हैं। अपने ही लोगों को बोल रहा है काट दूंगा, करना इन्होंने कुछ नहीं है लाहौरियों ने। लाहौरीज कांट डू एनीथिंग, दे कैन ओनली टॉक बिग। ये लाहौरियों का रिकॉर्ड है, ये लाहौरियों का रिकॉर्ड है, पिछले 70-80 साल से देख लीजिए, इनका रिकॉर्ड है। बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे, लाहौरियों से आप इनसे ऐसी बातें करवा लो कि जैसे आपको लगेगा चील उड़ रही है आसमान में, ऐसी बातें करेंगे। ये कह रहे हैं अगर हमारे बीच में कोई आया, अगर सऊदी पे किसी ने ऐसी मैली आंखों से देखा तो हम उसकी आंखों निकाल के गोटियां खेलेंगे। ये सारे के सारे डायलॉग अपने बोल दिए। सुनो तो मेरी बात, अब हूथियों ने मिसाइल मार दी, अब पाकिस्तान अगली बार मारा तो नहीं छोड़ेंगे। आरती उसी उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा। हाँ। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। पता नहीं ये पागल के बच्चे हैं। सूट ये नहीं करेंगे। नहीं यार, देखो सुनो, ये कोई भी, ये पाकिस्तानी, दे कैन ओनली डू दिस। आप एक बात समझो, ये कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी। डायलॉग बाजी करवा लो और पैसे की भीख मंगवा लो। अभी सऊदी अरब से 10 अरब मांगे इन लोगों ने, ठीक है, मिल गए। अबे सऊदी को कहते हैं कि तुम्हारा तो नाम ही अरब है। हाँ, जब तुम्हारा नाम अरब है तो तुम अरब हमें क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारा तो नाम अरब है। इन्होंने पकड़ ली बात। एक पैसे मिल गए सर? नहीं मिले अभी। मिलेंगे, अभी तो भीख मिल मांगी। जाएंगे सर कि नहीं मिल जाएंगे? इसको मिलेंगे पाकिस्तान तो को सर, मिलेंगे। नहीं, देखो मैं एक बात बताऊं, सऊदी अरब के लिए $10 बिलियन इज पॉकेट चेंज। सऊदी अरेबिया के लिए $10 अरब जो हैं वो रेजगारी है, चिल्लर है। बात यह है कि सऊदी अरब भी इनको दे दे के थक गया है। वो कहता है यार इनका मांगना ही खत्म नहीं होता। पाकिस्तानी इतने भिखारी हैं, इनका मांगना ही खत्म नहीं होता। हर दिन पहुंच जाते हैं कि साहब कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। हर दिन पहुंच जाते हैं। अच्छा, कोई हिसाब नहीं है जो पिछली बार दिया था उसका क्या हुआ? नहीं समझ रहे? ये तो टोटल ऐसे ही हैं ये लोग। ये तो सऊदी अरब थोड़ा बोलेगा ठीक है 10 अरब नहीं, हम तुम्हें 3 अरब दे देंगे, 5 अरब दे देंगे, फिर ये कतर के पैर पड़ लेंगे, फिर ये इनका चलता रहेगा भीख मांगने का सिलसिला पाकिस्तान का। और इसीलिए लोग डरते हैं
क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे पैसा उठा रखा है। कल अगर पाकिस्तान मना कर दे कि कौन कौन सऊदी अरब, तो सऊदी अरब तो बोलेगा यार इतने पैसे इसने ले लिया, वे कह रहा है कौन। दैट इज वाई पीपल आर स्केर्ड। जिससे सुपर पावर है सर। आपने लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, आपने नहीं दिया, कल बंदा आया, आपने बोला कौन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं तो कभी गया ही नहीं वहां पे। नहीं, आपने तो कागज साइन करे हैं, आपके ऊपर केस होगा, क्या कर ले केस, तेरे को जो मरना। मैं रात के 3 बजे पैदल चलूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खिड़की पे मैं मट्टी मार दूंगा, पत्थर फेंक दूंगा मैं। पाकिस्तान इज लाइक दैट। किसी को भी मतलब, आप कभी भी देखना, इनका चाइना को पहले बेवकूफ बनाया इन लोगों ने, चाइना से पैसे लिए, जब चाइना ने बोला कि बहुत हो गया, हमारे पैसे वापस लाओ, तो चाइना से भीख मांगी, अगले साल देंगे, फिर अगले साल देंगे, फिर 4-5 साल उसको टाला, फिर उसको टालने के बाद अब सऊदी अरब से पैसे लेंगे, इनको ले देंगे, फिर सऊदी अरब का लोन चढ़ जाएगा, एक का लोन पूरा हो जाएगा, फिर क्या बोलेंगे, फिर चाइना को बोलेंगे तुम्हारा लोन तो पूरा कर दिया ना, अब तुम दो, कर दिया ना, अब दोबारा दो, फिर इनको देके इनको टोपी चढ़ा देंगे, इसको जला के उसकी टोपी ट्रांसफर। ये पाकिस्तान है सर। मुझे यही लग रहा है कि जैसे ही 70 साल 80 साल हो गए, पाकिस्तान 1947 में बना था, ठीक है भाई, लिटरली 80 साल होने वाले हैं। ये मुल्क अपने आप को कहता है हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, दुनिया भर की फेंकता है। ये एक ढंग का कच्चा नहीं बना पाया आज तक। आप बताओ पाकिस्तानी ब्रांड का कोई कच्चा है तो? ये ढंग की अंडरवेयर नहीं बना सकते ये लोग, ये इतने। हाँ मुनीर का सर पता नहीं, सनी पाजी ने एक बार ही बोला था सर वो मूवी में ही कि तुम्हारे सर पे तिरपाल आई थी, हमने इतने पैसे दिए थे सर, पता नहीं क्या क्या बोला था, तो वो वही आदत पड़ गई सर इनकी। बोला था सर हाँ, तो सर ले लेके तो मुल्क बनाया भारत से। नहीं देखो, ले लेके नहीं, जब बंटवारा हुआ ना, पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो उसमें यह हुआ भाई कि कुछ एसेट्स पाकिस्तान को देने थे, क्योंकि बंटवारा हुआ था जमीन का, एसेट्स का, रजिस्टर फटे हैं बीच बीच में से यार। बंटवारा जब हुआ था तो जो रजिस्टर है ना, नॉर्मल रजिस्टर, वो फटे हैं बीच बीच में से। तो ये सब तो जो दिया सो दिया, देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, वो तो लोग जिन्होंने दिया वो अब दुनिया में नहीं है, वो तो खत्म हो गए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट तब से अभी तक पाकिस्तान सिर्फ मांग रहा है। जिन्ना जब जिंदा था, व्हेन जिन्ना वाज अलाइव, वो अमेरिका से मांग चुका था, वो मांग चुका था, वो मांग मांग के इन लोगों ने अभी तक। और कभी आपने किसी भिखारी में इतना घमंड नहीं देखा होगा, इतना गुरूर नहीं देखा होगा जितना पाकिस्तानियों में। पता नहीं किस बात का गुरूर है। मैंने बोला कच्चा नहीं बना सकती, ये तौलिया बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है पाकिस्तानियों के पास। दे मेक एब्सोल्युटली जीरो। कोई दिमाग नहीं है, कोई पीएचडीज नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, एटीट्यूड है पूरा। किस चीज का एटीट्यूड है? एटीट्यूड इस चीज का है कि भाई हम जब मांगते हैं तो हमारा बार खाली नहीं जाता। और सर अगर इनका वो जो अभी बात हो रही थी सर कि इनके हाथ पांव काट दिए जाएंगे, अगर जो ये जैसे इनके कर्म है, तो इनको ऑप्शन आएगा कि भाई क्या छोड़ा जाए तुम्हारा, तो सर यही बोलेंगे पांव काट दो चाहे दोनों, आंख चाहे तो एक फोड़ दो, दोनों फोड़ दो। हाथों को बचाएंगे सर ये, कान काट दो चाहे, क्योंकि भीख मांगने के लिए कम से कम हाथ रहे। अगर हाथ ही ना हो तो आप कैसे मांगेंगे सर? नहीं, मैं ये तो कह रहे हैं कि अगर तुम भीख दोगे सब काट दो, और एक कटोरा जो है ना उसकी यहाँ पे खोपड़ी पे वेल्डिंग कर दो, उसकी यहाँ पे ऐसे। एक मिनट जरा मैं ये दिखा दूं कैसे। मानो दिस इज द कटोरा इज द, ठीक है, ये प्लेट है पर कटोरा, यहाँ पे उसकी वेल्डिंग हो गई बस। तो ये कैसे पता लगेगा सर? एक हाथ तो सर, एक हाथ तो रखिए सर, ऐसा नहीं है, कुछ तो रखिए सर, कैसे होगा? नहीं ऐसे सो जाएगा, फिर जगेगा ऐसे उठ के गन 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 गन। वेल, पाकिस्तानियों के पास शरिया नहीं सरिया नाफिज होना चाहिए। मजा से मुनीर अपने काम पे लग गया सर। हाँ, उसने बोला कि अब मैं पाकिस्तान की जनसंख्या, हाँ वो तो हमने कवर करा था। तो वो डॉक्टर वो लग गया सर। डॉक्टर मुनीर इज ऑन हिज जॉब, ऑन ड्यूटी। सो पाकिस्तान में सर, हाँ उसने पाकिस्तान में सर HIV फैल गया है। हाँ, कई बच्चों की डेथ हो गई है उसमें, 8 साल 9 साल 10 साल ऐसे। वो कह रहे देखो वहां से नहीं तो यहाँ से मैं पॉपुलेशन कम कर लूंगा। बट दिस इज वेरी सैड सर एक्चुअली, मतलब इसमें मजाक तो नहीं, दिस इज वेरी सैड कि बच्चों को वो हो रहा है। वो अलग चीज है कि यही बच्चे आगे बढ़ते तो ये है सर कि जिसका काम है उसी को फ्रीडम करना फाइटर का दिल कोमल है ना, कोमल दिल है। अरे वो बोला था ना सर, जिसका काम चंबल इज द हम्बल इज द, ऐसे ही मेरे को तो हम्बल बना दिया। वेयर इज द कंबल, गांव को हम्बल बना दिया। तो
तो ये है सर कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो नसबंदी हो जाते, अरे नहीं, ठन ठन बाजे, ठन ठन बाजे। डंडा बाजे या कुछ, मतलब अब फौज का काम फौज को करने दें, डॉक्टरों का काम डॉक्टरों को करने दें। एक ही इंजेक्शन से पूरे मुहावरा याद नहीं आ रहा है इनको, नहीं सर, मुहावरा नहीं याद आ पा रहा है सर, है है तो जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने मन से और भाई तो ठन ठन बाजे ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ तो है, पर ये Research team का है है हमारी। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ये देखा, और करे तो, और करे तो ये है सर कि Well- सेना का कार्य सेना करे और डॉक्टर का कार्य डॉक्टर करे। हाँ। अब इसमें क्या है कि जो डॉक्टर है पाकिस्तान में, अरे मैं वो बता, धमकी दे रहा है कि एक हम मिनट, इंडिया को उड़ा देंगे। SIFC के तहत आसिम मुनीर ने यह बोला था कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी और मैं इतने अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगा। हम भीख बहुत लेकर आए हैं, लेकिन भीख के लिए ये भीख को ब्रांडिंग करने की क्या जरूरत है? SIFC आपने, और पाकिस्तानियों में एक पता है क्या बहुत एक बढ़िया चीज है, मैंने एक बात नोट करी, इनको इन्वेस्टमेंट और भीख में फर्क नहीं पता लगता। अगर सऊदी इनको 3 अरब देगा, कह रहे थे कोई इन्वेस्टमेंट आई है, ये भीख को इन्वेस्टमेंट समझते हैं पाकिस्तानी। चलिए और बताइए, और हम तो ऐसी समय निकल गए। रूहानी ताकतें सर इन्हें युद्ध से बचाती रही हैं। हाँ। क्या वो पैसा नहीं ला सकते? जैसे सऊदी कहीं गिन के रख रहे हैं अचानक और रूहानी ताकत गई और रूहानी लॉकर ताकत बंद इनको होने, जिताती है और काफिरों को हराती है। हाँ जैसे लॉकर बंद होने से पहले वहां से कुछ डॉलर निकाल लिए और एकदम उड़ते हुए यहाँ गिरी, और जैसे आप बेड पे गए डॉलर, वहां रूहानी खड़ी है ताकत। अरे ये लो, वहाँ रूहानी खड़ी है। आपने कल ही बोला था और ये देखिए पेश कर दी। मांगने की जरूरत नहीं है अब आपको, 15 दिन तो कटेंगे, इसे गिन लो। मियां मोहम्मद अली कसूरी, हाँ क्या हो गया? ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिखा था ना पाकिस्तान का। कसूरी में थी खूब। अरे नहीं भाई, जो संविधान लिखता है वो आदरणीय होता है सर पीओके पाकिस्तान का संविधान लिखता है आदरणीय होता है, तो नहीं वो कुछ और होता है। वो तो चलता ही रहता है, तो ऐसा कुछ यार ये आदमी एकदम, इसको बीप कराओ, बीप करवाओ जो फ्रीडम फाइटर ने नहीं, बोला है। मैं खुद ही ऐसे बोल दूं। अब वो सचिन जो डालेगा डाल देगा अपने मन से, वो भी तो सर कुछ काम करे। सर पीओके पका पकाया मिल रहा है उसको, POK कुछ करो, इसमें डाल दो, अच्छा करके ऐसे लिख दो। पीओके में 4000 सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया है। कई लोगों की मौत हो गई है। पीओके में हालात बिगड़ते जा रहे हैं सर लगातार। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू सिट डाउन एंड टॉक, कि बैठ के बात कर लो, और अगर बैठ के बात कर लो तो 4 लोग जो सामने से बोलेंगे आपसे डिसएग्री करेंगे। हो सकता है आपको 3 बातें सुनाएं, हो सकता है आपको बातें सुनाएं, हो सकता है आपको उल्टा सीधा बोलें, पर आप में वो सब्र होना चाहिए कि आप उनकी बात सुनें। आप अग्री ना करें, उनके जो बोल रहे हैं आप बिल्कुल अग्री ना करें, लेकिन उनको बैठा के बात। आपने जनरल के खिलाफ कैसे बोल दिया? आपने पाकिस्तानी फौज के, आप तो सर पाकिस्तानी फौज एक ही बार बैठी थी, वो लेट गई थी, वो बैठी नहीं थी। वो तो लेट गई थी 1971 में, कब वो अलग भाई? चीज है। अब ये कौन है बे? एक तस्वीर है देखिए आप लोग, 16 दिसंबर 1971 को बैठी थी पाकिस्तानी आर्मी। यार हमारे नए ऑफिस में मुझे वो सर सरेंडर मैं वाली- सोच रहा हूँ सर, और वो एकदम घुसते ही हो एकदम हाँ, सामने एकदम से आए फ्रंट पे के दिखे, हाँ और उस पे लिखेंगे एहतजाज। और वो कहते हैं मतलब क्या होता है सर, सर, मुझे नहीं पता कई भाई। इनके पत्रकार कहते हैं, तो आपके बारे में भी फिर ऐसे कहने लगेंगे कि अरे उनके ऑफिस में ये पेंटिंग लगी हुई है, ये फैलाना चाहते हैं। जैसे संसद में सर एक अखंड भारत की फोटो लगाई हुई है, वो इसलिए लगाई है कि हम अतीत को भूलना नहीं चाहते, हम ऐसे थे। अब वो कह रहे नहीं, इनका टारगेट है जैसे ग्रेटर इजराइल है, ऐसे भारत वर्ष का फोटो लगा रखा है, सारा नाप रखा है। एक तो बात आपका बताओ। फोटो देख के भी यही होगा सर, एक आप फोटो खिंचा के डालिएगा तो तो मेरा ये तो फिर देखिए। इंटेंट ही हुई है कि मैं झूठ क्यों बोलूं, जो मैं चाहता हूं, मैं तो बढ़िया फैब्रिक में बहुत बढ़िया सा प्रिंट उसको करवा के बेहतरीन, और वहां पे बैठे हैं कुर्सी पे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ईस्टर्न आर्मी कमांडर, टाइगर एकदम बिल्कुल, और वहां पे AK नियाजी बैठा है, जलील इंसान, और सर एक वॉल सरेंडरी फौज का पे, एक लीडर। वॉल पे सर आप वो भी डालिएगा सर, लोगों को पता नहीं है कि आप भी थे उसमें शामिल। भदौरिया पलटन क्यों है? वो तो इसी का है। हाँ सर, वो पता लगना चाहिए ना वॉल पे सर क्या हुआ था। ये सब चीजें अब वो तो हम कहानी 1971 की द बैटल ऑफ भदूरिया, 17 कुमाऊं, मेजर शैतान सिंह का मैं वहां पे लगाऊं। मैं देखा मेरे जो हीरो हैं, लोग कहते हैं ना आपके हीरो कौन है, सबका कोई हीरो होता है, कोई हीरो होता है। हम अपने हीरो की फोटो लगाएंगे, मेजर शैतान सिंह, 13 कुमाऊं, या बब्बर शेर, एकदम ऐसा होना चाहिए बंदा।
है ना? हो गया अपना सर सवालों पे चलते एक मिनट, सवाल और जवाब। सवाल अभी और मेरे, जवाब। मेरे साथ सर संडे को हो गया ऐसा, मंडे को मैं वॉर मेमोरियल गया था सर। हाँ। तो वहाँ की जो देख रेख है अभी कुमाऊं वालों के पास है। तो वहाँ कुमाऊं के बोलास थे। बोला? हाँ, तो 16 वाले थे वैसे। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। आज की डिबेट जो है मुझे बड़ी ही अच्छी लगी है, मेजर गौरवरिया सर की और साथ में इनके जो व्यक्ति हैं इनकी डिबेट आज की बड़ी ही जबरदस्त थी। आज इनकी वीडियो को लाने का मकसद ये था, इसमें जो इन्होंने एक कह सकते हैं कि बात को लेके जो है चर्चा की है, शरिया को लेकर, कहीं ना कहीं फतवों को लेकर। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो अगर हुक्मरान को देखा जाए तो उनको भी अगर देखें तो वो भी अपने कुरान पे नहीं चल रहे, और दूसरा अगर मौलवी हजरात देखें तो वो भी खुद भी कुरान पे नहीं चल रहे। पिछले दिनों हमारे एक जो है हिंदू बंदा है, उसने सवाल उठाए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तान में जो कानून चल रहे हैं, जो हम सूद ले रहे हैं, सूद दे रहे हैं, सूद पे कर्जा ले रहे हैं, तो इसके ऊपर उसने कहा कि आप मुझे कहते हैं कि इस्लाम कबूल कर लें, आप खुद इस्लाम पे चल रहे हैं। उसने इतनी बातें उठाई, यकीन करें इतना पाकिस्तान में रहने वाले जितने मुस्लिम थे कहीं ना कहीं फेसबुक पे हो गया, तो वो बड़े शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे उस बंदे की बातों के ऊपर। बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि इस बंदे ने वाकई जो कहीं ना कहीं हक अदा करने का होता है ना, वो इसने किया है। जो इसने सवाल उठाए हैं हमारे मुसलमानों की गैरत जगाने के लिए, बड़े ही जबरदस्त प्रश्न उसके थे। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो फतवा आया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आया है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मौलवी हजरात जो है ये मौका देखते हैं, कभी भी इनको मौका मिले तो ये बस फतवा जारी करने के लिए रेडी होते हैं। इसके हवाले से अगर इन्हें देखें तो पाकिस्तान में कौन सा कानून जो है इस्लाम के मुताबिक है, सूद का कारोबार, हर किस्म की रिश्वत का लेन देन, जो सारी इस्लाम में चीजें हराम है, उसी के ऊपर गौरवरिया सर ने भी बात की है। मैं भी वही मानता हूँ। वाकई आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तो नजर आ गया है, क्या पाकिस्तान के जो बैंक चल रहे हैं, जो सूद के ऊपर कर्जे लेते देते हैं, जो सूद के ऊपर कारोबार करते हैं, तो उनके बारे में आपको नहीं पता। बाकी मैं ये समझता हूँ कि हमारे मौलवी हजरात जो है वो किसी बात के ऊपर भी खामोश रहने के लिए तैयार नहीं है, बाकी करने वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, ये भी तो बात है। दूसरा अगर देखें, जब हुकूमत इन्होंने दे दी है, दुनियादार लोगों को इन्होंने हुकूमत दे दी है, हमारे अगर शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, बेनजीर हो, ये सारे दुनियादार आए, इन्होंने अपनी बैंक बैलेंस बनाए, इन्होंने अयाशियां की, इन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस्लाम क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता शरिया क्या कहती है। ये तो आए हैं दुनिया में याशी करने के लिए आए हैं। इनकी रहन सहन, इनका खान पीन देखें, उस पर फतवा नहीं आएगा कि ये कहीं ना कहीं जो मुल्क में इन्होंने हालात पैदा, इन्होंने भी हमारे अगर देखा जाए पिछले 50 साल चले जाए ना, उससे 50 नहीं 30 साल 40 साल पीछे चले जाए, इससे पहले पाकिस्तान के हालात काफी नॉर्मल थे, डॉलर को कंट्रोल रखा हुआ था। तो ये बेनजीर की पहली जो हुकूमत आई थी उसके बाद डॉलर के हालात जो हैं ऐसे खराब इन्होंने किए हैं। तो ये सारी हमारे हुक्मरानों की याशियां थी। जब इनको याशियों के लिए मुल्क आपने मौलवियों ने दे दिया, तो अब आप किस बात के ऊपर रोते हैं, फतवे देते हैं, तो आपका हक ही नहीं बनता। जब आपने दे दी है ऐसे लोगों को हाथ में हुकूमत दे दी है, तो वो तो अपनी याशियां कर रहे हैं। तो आज फतवे जारी करने का क्या मकसद, मुझे भी समझ नहीं आता। उसके बाद अगर देखा जाए, मौलवी हजरात तो हर बात के ऊपर फतवा निकाल देते हैं, उस मौके की मुनासबत को नहीं समझते। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करूं ना, हमारे जैसे नए नए स्पीकर आए तो वहां भी फतवा जारी हो गया था कि ये हराम है, नहीं होना चाहिए, ये इस्लाम में नहीं है। तो बाद में अभी कोई मस्जिद जैसी नजर नहीं आएगी। तो ये पहले यार आप स्टडी कर लेना, किसी चीज को आप स्टडी करें, किस पे फतवा हराम का देना है, किस पे नहीं देना। तो मुझे इन बात के ऊपर उलमा किराम से इतराजात हैं। मैं भी ये समझता हूँ कि आप कहीं ना कहीं स्टडी नहीं करते। अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान इतना पैसा जनरेट कर ले, ये जो कर्जा हमने लिया है हम दे सके। तो इसके ऊपर फतवा जारी करने का क्या मकसद है, जब हम खुद ही कह लो कि घुटने नहीं, हम तो गर्दन तक जो है कर्जों में डूब चुके हैं, हमारी नस्लें जो है कर्जों में डूब चुकी हैं। तो अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इजाजत दी है, तो इसके ऊपर वकार ज़का ने भी ये कहा था कि आप क्रिप्टो करेंसी से इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं कि आप मुल्क का कर्जा भी उतार सकते हैं, मुल्क में बेहतरी के मौके भी ला सकते हैं। उस बंदे की इन्होंने बात नहीं मानी, उसके साथ इतना उसे जलील किया, वो बंदा पीछे हट गया। अभी दूसरे लोग आए हैं, वो आके क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अभी मौलवी हजरात को फिर मसला बन गया। तो जो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में ऐसा काम आता है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे स्पीकर आए थे तो ज्यादा लोगों को नमाज के लिए उठाने के लिए ये आया था, तो हमारे मौलवी हजरात ने फतवा दिया। आज सभी लोग उसको यूज कर रहे हैं, कहते हैं कि ये ठीक तरीका है, दूर तक आवाज पहुंच जाती है, दूर तक लोगों को नमाज का पैगाम पहुंच जाता है। तो यह शुरू में फतवा क्यों फिर आया? इसी तरीके से अगर देखा जाए, पाकिस्तान लंबे अरसे तक अगर
क्रिप्टो करेंसी की वजह से अपने मुल्क का कर्जा उतार दे, हमारी नस्लें कर्जों से निकल आए, तो हमारे मौलवी हजरात को फिर इसमें क्या मसला है कि आप फतवे देना शुरू कर दिए? आप पहले मौके की मुनासबत को समझिए, अपने मुल्क के हालात देखें। जिस चीज को आप हराम कहते हैं उसी के ऊपर अमल करते हैं। हराम हमारे, मैंने मौलवी हजरात से ही सुना है, ये भीख मांगना, ये कर्जे मांगना, ये कह लो कि कोई भी आम बंदा कहीं ना कहीं भीख मांग के घर गुजारा करता है तो हराम है। तो ये चीज हराम है कि हम दूसरे मुल्क यहूदा नसारा से कर्जे मांगते हैं, क्या ये हराम नहीं है? ये हमारे मौलवी हजरात को समझ नहीं आता कि इस पे बात करें। तो ये चीजें हैं, हमारे लोग जो है मौलवी हजरात हो या हमारे कोई भी अदारे के लोग हैं, कहाँ हुकूमत के लोग हों, तो ना वो मौके को समझते हैं ना मुनासबत को समझते हैं कि किस तरीके से मैनेज करना है। वकार ज़का ने आज से 5-6 साल पहले मैंने सुना था उन्होंने बहुत जोर लगाया था कि क्रिप्टो करेंसी को लेके आए, उससे डील करें, उससे पैसा ले, आप उससे बहुत ज्यादा पैसा जो है वापस दे सकते हैं, जिसकी माध्यम से जो है आप अपना कर्जा कम कर सकते हैं। उस टाइम नहीं माना। आज लाने का मकसद तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं, तालीम ना होने की वजह से हम इतने पीछे हो चुके हैं। कोई भी नई चीज आती है हमें बुरी लगती है, हो सकता है उस चीज से हमें फायदा हो, तो ये हमारे लोग नहीं समझते। इसी वजह से मैं गौरव आर्या सर के सवालों के ऊपर बिल्कुल एग्री करता हूँ। इन्होंने जो सवाल उठाए, इन्होंने बहुत सारी चीजों को और भी क्लिक किया है कि ये भी हराम है, ये भी शरिया के हिसाब से हराम है, तो आप इसके ऊपर बात नहीं करते, आप नई चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वाकई अगर देखा जाए तो हमारे मौलवी हजरात जो है डीपली स्टडी नहीं रखते, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसके ऊपर इन्होंने आसम मुनीर साहब जो है उनके ऊपर जो है इन्होंने सवाल उठाए हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये इस तरीके की स्थिति बना रहे हैं, जो दूसरे मुल्कों में जाकर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही है कर्जा, और ये दूसरे मुल्क जो अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर भी इन्होंने शहबाज शरीफ का भी बात की है। तो मैं ये दोनों में समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं कहीं ना कहीं अपने मुल्क के नॉर्मल हालात करने के लिए हर वो ऑप्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा कह लो, देखिए सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट करने का भी यही था कि इससे हम एग्रीमेंट करेंगे, उससे भी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को बेनिफिट होगा। तो ये चीजें हैं। बाकी अगर देखा जाए जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वो मेरे लिए काफी हैरान कौन थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो भी हाथ आएगा तो उसे अवाम काट देगी। अवाम का क्या तल्लक वास्ता बनता है? ना तो अवाम ने ये एग्रीमेंट किया है, ना अवाम का पाकिस्तान की कहीं ना कहीं किसी मुल्क के भी आगे झुकने का कहती है, किसी मुल्क के साथ भी किसी किस्म का भी एग्रीमेंट हमारी अवाम नहीं चाहती। हमारी अवाम चाहती है कि हमारे लिए रोजगार पैदा करें, हमारे लिए सहूलियात पैदा करें, हमें बिलों में रिलीफ दें, उसकी तरफ बात नहीं आती है। अवाम इन चीजों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं इनकी बातों के ऊपर नहीं लगना होना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि सऊदी अरब के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है इसमें पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है, हमारा चीन के साथ जो सीपैक पे एग्रीमेंट है उसमें पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है। हमारी अवाम को ये देखना चाहिए, इसके ऊपर अपनी स्टडी करनी चाहिए कि हमें मुल्क के किस तरीके से पैसा जनरेट कर सकते हैं, बाहर से पैसा ला सकते हैं, भीख ना मांगनी पड़े, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो हमारे लोगों को ये करना चाहिए, हमारे मौलवी हजरात को ऐसे अदारे बनाने चाहिए जो ऐसी डीपली स्टडी रखें कि वो दुनिया में जिस तरीके से दुनिया भर में जो मुल्क हैं तरक्की करके उन्होंने पैसा जनरेट किया, तो हमारे मौलवी हजरात इसमें टाइम लगाएं, इसमें काम करें कि जो कहीं ना कहीं इस मुल्क की बेहतरी के लिए हों। ये फतवा दे के हमारे ही अपने लोगों को ये मुश्किल में डाल देते हैं, क्योंकि जब मौलवी को फतवा देता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा अवाम डिवाइड हो जाती है कि अभी क्या करें, मौलवी की सुने कि हुक्मरानों की सुने। तो हमारे मौलवी हजरात को कहीं ना कहीं जो है डीपली स्टडी करना चाहिए पहले, उसके बाद जो है हुकूमत के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। अगर हुकूमत के साथ बैठने से मामला हल नहीं होता फिर फतवा जारी करें, और भी फतवा भी कहीं ना कहीं ऐसा जारी करें जो मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर हो, मुल्क की कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए बेहतर हो। ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। जो चीज पहले आप हराम करार देते हैं बाद में उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं, तो मेरे नजदीक हमारे मुल्क में ऐसी लैक ऑफ नॉलेज जो है मौजूद है, जिसकी वजह से हम आज तक बेइज्जत होते जा रहे हैं। बाकी मैं ये समझता हूँ कि आज गौरव आर्या सर कहीं ना कहीं अलग स्थिति में नजर आए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के वो खास या कह लो कि कुरान की खास चीजों को पकड़ कर आया जिन्होंने हमारी अच्छे तरीके से क्लास ली है। बिल्कुल जी। मौलवी तकी उस्मानी साहब के लिए एक मशवरा है, जिस तरह से वो जन्नत साहब के लिए बात कर रही है ना, तो यहाँ पे वही बात मुझे याद आ जाती है वो पीके मूवी वाली कि भाइयों मैं धारा दर्द समझूं पर इस काम में गणों खतरा है। तो आप जो है ना वो जन्नत साहब के खिलाफ अगर बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ आने वाले टाइम में क्या होना है। क्योंकि अगर आपको शरिया का कानून का कह लें कि जो सरबराह होता है हमारे यहाँ पे मौलाना तकी उस्मानी जो है वो सरकार की तरफ से उस बंदे का इंतखाब किया गया है और उस सीट पे उसको बिठाया गया है कि जिसमें सारा पाकिस्तान का शरिया आता है, तो उसी की तरफ से फतवे जारी होते हैं। तो अजीबो गरीब सा लॉजिक हमारे मौलवियों का होता है। जेब में आईफोन डाला होता है, फ्रंट जेब में आईफोन डाला होता है और हमें सब लोगों को उल्लू के पट्टे हैं हम सब लोग
जो सामने बैठे होते हैं सुनने वाले लोग होते हैं, दिमाग शाग तो है को नहीं, अगर दिमाग हो तो उनसे पूछें। हम हमें कह रहे होते हैं जी कि इसराइल की चीजें इस्तेमाल करना हराम है, इसराइल एक काफिर मुल्क है और उसकी कोई चीज जो है इस्तेमाल नहीं करनी। पेप्सी, कोक, जितनी भी ब्रांड उसके हैं वो सारे के सारे जो है ना आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करने। अब उसमें से इनको खुद पता नहीं है कि उनका ब्रांड कौन सा है, और पेप्सी पाकिस्तानी ब्रांड है उसको भी दरमियान में ठोक देते हैं। और फैंटा, मिरिंडा, ये सारी चीजें ना इनके ऊपर बैन लगाते हैं, और जेब में आईफोन डाला है वो हलाल है, लेकिन बोतल पीना जो है ना वो हराम है क्योंकि वो इजराइल की है। अब ये भाई साहब को नहीं पता कि वो तो पाकिस्तान में बनती है, लेकिन आईफोन तो पाकिस्तान में नहीं बनता, आईफोन तो वहीं से आता है। चले ब्रांड उनका है लेकिन इंडस्ट्री पाकिस्तान की होती है, पाकिस्तान कॉपरेट करके तो वो चीजें तैयार कर रहा होता है। KFC इन लोगों ने ना इजराइल ने जब हमले किए गजा के ऊपर, इन्होंने यहाँ पे जो मौजूद थे KFC वो तोड़ दिए। अब यहाँ पे जो बेचारे मुलाजिमीन थे जो काम करते थे उनकी नौकरियां गई, वो कौन है? वो इजरायली थोड़े हैं, वो तो पाकिस्तानी है। अब जिस बंदे ने वो फ्रेंचाइज खरीदी हुई है उस बंदे ने करोड़ों रुपया वहां पे दिया हुआ है, अब उस बंदे का क्या कसूर है? अब वो फ्रेंचाइज जो है वो तो पाकिस्तानी बंदे की है, वो तो इजरायली नहीं है। तो ये सारी चीजें अजीबो गरीब से लॉजिक यहाँ पे हमारे मौलवी जो है ना ये बड़े कह लें कि अब हमारी जान को भी गणों खतरा है, इसलिए हमने भी ध्यान से बोलना होता है। लेकिन ये है कि इस तरह से हैं कि जो चीजें इनके पास मौजूद है वो सारी की सारी हलाल है। ये इनसे बंदा पूछे कि इस्लाम के अगर आप ऊपर चले ना तो आप एक लम्हा भी जो है ना वो नहीं अपनी सरवाइव कर सकते। जिस दौर से अभी हम गुजरे, इस्लाम में तो फोटो बनाना हराम है लेकिन ये तो बनाते हैं, इस्लाम में तो वीडियो बनवाना हराम है तो ये तो वीडियो बयान आके दे रहा है, फतवा भी दे रहा है। तो यहूदियों का बनाया हुआ जो कैमरा है उसके ऊपर ही कह रहे कि ये हराम है। कैमरे हलाल है जिसके ऊपर तुम आ रहे हो, फोन हलाल है जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो। वो गाड़ियां अगर खरीदने जाते हैं तो जापानी गाड़ियों का कहते हैं जी, जापानी गाड़ी होनी चाहिए। जापानी जो लोग हैं वो तो उनकी चीजें इस्तेमाल करना तो हलाल है, लेकिन वैसे जो काफरों की चीजें हैं वो इस्तेमाल करना हराम है। ये जो कुछ भी इनके अपने इस्तेमाल में है ना वो सब कुछ हलाल है, और जो दूसरों के इस्तेमाल में है वो सारा कुछ ही हराम है। अब शरिया की बात करते हैं तो हमारे एक ना बहुत बड़े यहाँ पे कालम निगार हैं, अनवर मकसूद उनका नाम है। तो उनसे किसी ने पूछा था जी कि आपका क्या कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रियासत मदीना पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा रियासत मदीना ना ही बने तो बेहतर है। तो किसी ने कहा क्यों जी? उसने कहा रियासत मदीना अगर बन गई ना तो 90% लोगों के हाथ काट दिए जाएंगे, मतलब कि हर दूसरा बंदा यहाँ पे चोर, फ्राडिया, झूठा, फरेबी सब कुछ है। अब इस्लाम की अगर बात करें तो नाप तोल में कमी करने वाला हराम है, तो हर दूसरा बंदा यहाँ पे जो है वो दिखाता कुछ है देता कुछ है, तो ये चीजें तो हैं। बैंक, अब वो तो इस्लाम में बिल्कुल जायज ही नहीं है। तो कितने बैंक है, सारा सिस्टम ही दुनिया का बैंकिंग के जरिए चल रहा है। तो अगर बैंक बंद करते हैं, पिछले दिनों में मौलवियों ने बड़ा एहतजाज किया कि पाकिस्तान के बैंक बंद करे जी, या फिर सूदी निजाम के बगैर तो बैंक चल ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक ने मुलाजिमीन को जो तनख्वाहें देनी है वो किधर से देनी है। तो ये चीजें तो होती हैं भाई। अब जो है ना हराम हलाल ये चीजें जो हैं वो पुराने दौर थे, उस वक्त ये जचती थी। अब दुनिया जो है वो बड़ा चेंज हो चुकी है। अब इसके साथ अगर आपने चलना है तो आपको सरवाइव करना पड़ेगा, इन चीजों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और दूसरी चीज इन्होंने कही जी कि शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने ये कहा जी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है उसमें अगर कोई भी तीसरा शख्स आने की कोशिश करेगा तो अवाम उसका हाथ तोड़ देगी। भाई अच्छी बात है, दोस्ती तो होगी, अब पैसे सऊदी अरब ने दिए ही होंगे तो अब वापस नहीं मांगने, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे जो लोग हैं ना, सरकारें भी और बंदे भी, जो बंदा इनको पैसे दे के वापस मांगने की डिमांड करता है ना वो सबसे बुरा शख्स होता है, दुनिया का सबसे बुरा शख्स होता है। मैं 2-3 लोगों को मैंने दिए थे, उनके मुश्किल टाइम था, अब मैं उनकी नजर में सबसे बुरा इंसान अगर कोई है तो मैं हूं। मेरी बड़ी बुराइयां होती हैं जी के इसने 3-4 लाख रुपए तो दिए थे लेकिन इसने बातें बड़ी सुनाई, ये किया वो किया, क्योंकि मैंने वापस मांग लिया। मैंने कहा आपका टाइम हो चुका है, आप मुझे वापस करें, तो फिर मैं बुरा हो गया। तो ये तो हर दूसरा बंदा जो पाकिस्तानी है ना, बस उसको सिर्फ आपने देने हैं, वापस मांगने वाली बात नहीं करनी। अगर मांगेंगे तो फिर दुनिया का सबसे बुरा जो शख्स है ना वो आपसे बड़ा कोई भी नहीं है।
और उसके बाद इन्होंने जो बात की है कि जिसका काम उसी को साजे, बिल्कुल ये मुहावरा तो है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अब पिछले ही दिनों में महकमा मौसमियात के जो वजीर हैं, जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई इंडिया को, अगर इंडिया ने पानी नहीं दिया तो हम जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे या न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे या इस तरह से करेंगे कि हम डैम हैक कर लेंगे। ये सारी चीजें जो है ना वो होती रहेंगी। अब जिस इसका वो काम था ना, ये सारी चीजें करनी किसने? ये डिफेंस मिनिस्टर जो होता है ना, उसका काम होता है ये सारी चीजें करना। अब यहाँ पे जो महकमा मौसमियात जिसको इन्वायरमेंट मिनिस्टर कहते हैं वो आ गया, उसने धमकियां लगाना शुरू कर देनी है। कोई इंटरनल मिनिस्टर आ गया, उसने धमकियां लगाना शुरू कर देनी है। कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर आ गया, उसने धमकियां लगाना शुरू कर देनी है। तो यहाँ पे इतला तो नशरियात के हमारे यहाँ पे एक वजीर है, मिनिस्टर है, वो भी धमकियां लगा देते हैं। तो यहाँ पे तो भाई कुछ भी जो है ना वो हो जाता है। बिल्कुल जी। और ये तकी उस्मानी जो है ये वही मतलब यह है कि ग्रोह से तलक रखते हैं, जो पाकिस्तान में धमाके करते हैं ना, उन्हीं की ये कह सकते हैं कि इनका साथ रिलेशन है। कभी मतलब इनके को लोग कुछ उधर हैं, कुछ फजलुर रहमान के साथ हैं, कुछ अभी मुल्क के खिलाफ हैं। तो ये एक ऐसी जमात है जिसको कहीं ना कहीं चुल जो है मचती है, तो वो उसके हवाले से फिर आते हैं आकर। वाकई समीर भाई की सही है, बात सही है कि कैमरा यहूदियों का, उसी पे आके फतवा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल में अभी न्यूज़ में रहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम बड़ा शरिया पे चाह रहे हैं, पर वाकई जो गाड़ियां जो ये चीज़ ये यूज़ कर रहे हैं वो हराम नहीं है इनके नज़दीक। वो योदन सारा की नहीं बनी हुई है, इनकी मेरे ख्याल अपनी बनी हुई है। बाकी सोचना चाहिए हमें, हमारे इन लोगों को सोचना चाहिए। फतवा आप जो जारी कर रहे हैं उस पर आप खुद पूरे उतरते हैं, मेन बात ये है। ये दीदी आज की वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, पीस।